सरकार गठन के फॉर्मूले पर बड़ी खबर इस समय आ रही है। सहयोगी दलों ने हर 4 सांसद पर एक मंत्री की मंत्री पद की मांग कर दी है। इस दृष्टि से टीडीपी के 4, जेडीयू से 3, शिवसेना एलजेपी के 2 मंत्रालयों की डिमांड हो रही है। टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है। चंद्रबाबू नायडू पहले ही कह चुके हैं कि हमें स्पीकर आप दे दीजिए। हालांकि बीजेपी स्पीकर देने के लिए तैयार नहीं है। अधिक जोर देने पर डिप्टी स्पीकर टीडीपी को मिल सकता है। जेडीयू के पास पहले से ही राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन का पद है। तो अब देखना यह होगा कि जो मंत्रालय दिए जाएंगे वो कैसे दिए जाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण मंत्रालयों की बात लगातार हो रही है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार दोनों की अपनी अपनी पसंद है, तो क्या उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय दिए जाएंगे? ढेर सारे मंत्रालय देने हैं। हर 4 सांसद पर एक मंत्री सहयोगी दल ये कहते हैं कि हमें दिया जाए। ये सूत्रों के हवाले से हालांकि अभी खबर आ रही है और इस हिसाब से 4 टीडीपी, 3 जेडीयू, 4 और 3 7 तो यही हो गए हैं। कुल अगर आप मान लें 7, 8, 9, 10, 11, 15 से कम मंत्री नहीं दिए जा सकते। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। हिमांशु, क्या जो भी सहयोगी कहेंगे वो बीजेपी उसको मानने के लिए बाध्य होगी? जितने भी मंत्री पद मांगे, जो भी मंत्रालय मांगे, या यहां पर बात फंसेगी? देखिए, मुझे लगता है सईद कि इस तरीके की बार्गेनिंग पावर के सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं झुकेगी। उसका सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 4 मंत्रालय हैं रायसीना हिल पे, जो सीसीएस के मेंबर होते हैं यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, डिफेंस हो, या विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय, ये चारों मंत्रालय जो हैं वो किसी भी हालत पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी गठबंधन के साथी दल को नहीं देना चाहती है, चाहे टीडीपी की तरफ से मांग की जाए या जेडीयू की तरफ से। सीसीएस के अंदर किसी भी तरीके का कोई गठबंधन के साथी को जो है कोई मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा जो मंत्रालय हैं उन पे विचार विमर्श किया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि जो बड़े मंत्रालय हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय हो या कृषि मंत्रालय हो या शिक्षा मंत्रालय है या रोड एंड ट्रांसपोर्ट रेलवे है, ये मंत्रालय उनके पास रहे। लेकिन अगर गठबंधन के जो साथी दल हैं, चाहे वो टीडीपी हो या जेडीयू हो या एकनाथ शिंदे हो, चिराग पासवान हो, उनके साथ बार्गेन करना होगा। क्या रेलवे कोई बड़ा हिमांशु, एक बात और बता दीजिए जल्दी से। के साथी दलों को देने के लिए हिमांशु, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का स्टाइल है, अमित शाह का स्टाइल है, कि दोनों हर जगह देखिए, किसी भी मंत्रालय का कोई उद्घाटन हो, कोई कार्यक्रम हो, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नजर आते थे। इन्हीं की छाप होती थी उस पर, और बाकी सब मंत्री भी हमेशा नतमस्तक रहते थे। क्या सहयोगी दलों के साथ इस तरह से संभव हो पाएगा, या सब अपनी अपनी अलग राह पकड़ेंगे, अपनी अपनी चाल चलेंगे? देखिए, बिल्कुल सही आप जो कहना चाहते हैं मैं उसको पूरा कर देता हूं कि अपना अपना राग होगा, अपनी अपनी ढबली बजाने का काम जो है क्या एनडीए के घटक दल करेंगे। जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में होता था, जो यूपीए सरकार में होता था, आप उसके ऊपर कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है और केसी त्यागी ने आज उसकी शुरुआत की है जेडीयू की तरफ से, ये कहते हुए कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आपको अग्निवीर जो योजना है उसके ऊपर पुनर्विचार करना होगा। ये तमाम इस तरीके के अब आने वाले दिनों में जो है आपको इस तरीके के बयान जो है वो घटक दलों की तरफ से देखने को मिलते रहेंगे, चाहे वो जेडीयू हो या टीडीपी हो। और विशेष राज्य के दर्जे की मांग ना सिर्फ जेडीयू के है बल्कि टीडीपी की भी है। टीडीपी 2018 में अगर एनडीए का साथ छोड़ के गया था, सरकार से बाहर गया था, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था। उनका ये कहना था कि जब आंध्र प्रदेश को 2 बंटवारा हुआ था, तेलंगाना अलग हुआ था, तो जो आर्थिक क्षेत्र हैं, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले क्षेत्र हैं, वो तेलंगाना में चले गए थे। इसलिए आंध्र प्रदेश को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब बाइफर्केशन किया गया था तब ये कहा गया था यूपीए सरकार की तरफ से। छोटा सा जल्दी से प्रश्न आपसे, समय थोड़ा सा कम है। क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने होगी इस सरकार को चलाने में सहयोगियों के साथ? देखिए, मुझे इस तरीके के बहुत उम्मीद नहीं है,
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सरकार चलाने को जानते हैं। उन्होंने संगठन में काम किया है, एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को देखा है, प्रधानमंत्री के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, संघ में एक प्रचारक के रूप में काम किया है, पार्टी में संगठन मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, किस चीज को कैसे जो है टैकल किया जाता है, किस चीज को कैसे हैंडल किया जा सकता है, इस चीज को वो भली भांति जानते हैं। नीतीश कुमार के साथ हम सब जानते हैं कि संबंध उनके कैसे थे। 2009, 12 में, 13 में नीतीश कुमार सिर्फ अगर जेडी छोड़ के गए थे एनडीए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे छोड़ के बिल्कुल गए थे। बिल्कुल वो हम सब नहीं भूले हैं हिमांशु। थोड़ा समय का अभाव है, वरना आपकी पूरी बात सुनते वो सब हम नहीं भूले हैं। नीतीश कुमार ने कोरोना में मदद लेने से मना कर दिया था कि नरेंद्र मोदी आ गए तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, रिसीव नहीं करूंगा, बहुत सारी बातें।